चक्रवर्ती सम्राट अशोक मौर्य साम्राज्य के शूरवीर योद्धा थे। कहा जाता है कि उनका साम्राज्य ईरान से लेकर बर्मा तक फैला हुआ था। जहां जहां वे अपने राज्य का विस्तार करते, वहां पर वे अपने स्तंभ स्थापित किया करते थे। मौर्य साम्राज्य के विस्तार की सम्राट अशोक की यह इच्छा ही उनके और राजा पद्मनाभन के बीच लड़े गए कलिंग युद्ध का प्रमुख कारण बनी। भारत के अधिकांश क्षेत्रों को जीतने और उनका मौर्य साम्राज्य में विलय करने के बाद जब सम्राट अशोक ने कलिंग के राजा को संधि का प्रस्ताव भेजा, तो उन्होंने उसे अस्वीकार कर दिया। उन्होंने आत्मसमर्पण करने के बजाय अपनी स्वतंत्रता के लिए युद्ध लड़ने का निश्चय कर लिया। माना जाता है कि भले ही युद्ध में विजय सम्राट अशोक की हुई, लेकिन जब वे कलिंग के किले की ओर आगे बढ़े तो कलिंग की राजकुमारी और सभी महिलाएं तलवार लेकर अशोक के रास्ते में खड़ी हो गईं। उन महिलाओं को देख जब अशोक ने उनसे हटने का आग्रह किया, तो उन्होंने अशोक को उनसे युद्ध लड़ने के लिए कहा। लेकिन सम्राट अशोक महिलाओं से युद्ध नहीं लड़ सकते थे। उन महिलाओं का कहना था कि मौर्यों से युद्ध में उनके पति, भाई, बेटे सभी शहीद हो गए, इसलिए वे भी अशोक से युद्ध लड़ना चाहती हैं। ये बात सुनकर अशोक को ये एहसास हुआ कि उनके इस युद्ध के कारण कितने परिवार उजड़ गए और न जाने कितने बच्चे अनाथ हो गए। अशोक ने उसी क्षण अपनी तलवार फेंक दी। कलिंग युद्ध सम्राट अशोक के जीवन का आखिरी युद्ध बन गया। कभी युद्ध न लड़ने का निर्णय लेने के बाद सम्राट अशोक जब युद्ध भूमि गए, तो उन्हें वहां खून से लथपथ लाखों शव बिखरे मिले। हजारों घायल सैनिक तड़प रहे थे, कराह रहे थे। कलिंग को हासिल करने के लिए अशोक ने न जाने कितने लोगों की हत्या कर दी। सैनिकों की यह दशा देखकर अशोक का दिल भर आया। इस दृश्य ने सम्राट अशोक को अंदर से हिलाकर रख दिया। अपने जीवन काल में शायद पहली बार उन्होंने युद्ध के इस दूसरे पहलू को देखा, जो उनकी जीत की पल भर की खुशी से कई गुना भयानक था। अशोक को उस हिंसा का एहसास हुआ जिसका मार्ग उन्होंने अपने राज्य के विस्तार के लिए अपनाया था। उन्हें अपने कर्मों पर पश्चाताप हुआ और उन्होंने सदा के लिए हिंसा त्याग देने का निश्चय किया। अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया और अपने शेष जीवन को इसके प्रचार के लिए समर्पित कर दिया। इस घटना के बाद से सम्राट अशोक अहिंसा, शांति तथा लोक कल्याणकारी नीतियों के लिए विश्वविख्यात हो गए। उनका चरित्र इतिहास के स्तंभों को भरने वाले हजारों शासकों के बीच आज भी आकाश में जगमगा रहे एक अकेले तारे की तरह प्रकाशमान है।